दिस इज सुमित चालिया। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फिर से एक बार मैं आपके सामने आया हूं आपको बताने के लिए कि आपकी अवचेतन मन की शक्ति, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके नियर डियर फ्रेंड्स को भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को बगैर वक्त खराब किए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि आपकी अवचेतन मन की शक्ति किस तरीके से काम करती है, कैसे आपके दिमाग के अंदर एक बगीचा होता है, उसमें कैसे आप विचारों के बीज बोते हैं। और आज हम वीडियो के पे क्या बात करने वाले हैं, आपकी अवचेतन मन की शक्ति का सिद्धांत क्या है। आपकी अवचेतन मन की शक्ति का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो है विश्वास। आपकी अवचेतन मन की शक्ति एक विश्वास पे काम करती है। अगर आप जो चीज़ कह रहे हैं, अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो डैम श्योर वो चीज़ कभी होगी नहीं। एग्जाम्पल आपने सुना होगा, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप विश्वास करते हैं तो गंगा मैया है, अगर आप विश्वास नहीं करते तो बहता पानी है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और देना चाहूँगा। जितने भी लोग धार्मिक और आस्थावान हैं, जो आस्था से भरे होते हैं, उन लोगों को जिस भी धार्मिक स्थल में विश्वास करते हैं वहां पर जाके परिणाम मिलते हैं। वो परिणाम उनको क्यों मिलते हैं? क्या उस धार्मिक स्थल की वजह से मिलते हैं या उनके विश्वास की वजह से मिलते हैं? जवाब वो आपको पता है। उनको जो परिणाम मिलते हैं उनके विश्वास के हिसाब से मिलते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि वो वहां जाएंगे, वहां पर कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो उनकी कामनाएं पूरी होंगी। आपने सुना होगा, जितने भी विद्वान हैं वो सब एक ही बात बोलते हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं वो भी एक बात बोलते हैं कि आपको वही मिलेगा जो जिस पे आप विश्वास करते हैं। आपको आस्था के हिसाब से मिलेगा जिसमें आप आस्था करते हैं। एक वर्डिंग बोली गई है जिसमें बोला गया है कि डॉक्टर सिर्फ घाव पर पट्टी बांधता है, घाव को ठीक आपका विश्वास करता है। मतलब बताना क्या चाह रहा हूं कि आपका विश्वास ही आपको रिजल्ट दिलाता है। एग्जाम्पल इसका मैं एक और देना चाहूंगा। सपोज कीजिए आप माइंड के अंदर कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आप दिमाग के अंदर सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं किसी चीज का ना होने का, किसी चीज के ना होने की कल आप कामना कर रहे हैं कि ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, और वही चीज हो जाती है। और फिर आप क्या बोलते हैं, यार जिस चीज का डर था वही हुआ, क्योंकि आप सोच ही इस बारे में रहे थे। अब चेतन मन को यह नहीं पता कि आप इस चीज के ना होने की कामना कर रहे हैं। वो तो सिर्फ वो चीज देख रहा है जो आप उसको विचार दे रहे हैं कि आप ये चाहते हैं, वो तो उस चीज को वो कर देगा। इसके बाद मैं आपको इसका एग्जांपल और देना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि आप कई बार क्या करते हैं, आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत चीजें याद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, कोरी आंसर शीट को देख के आपका दिमाग भी कोरा हो जाता है। आप कहते हैं यार मैं सब भूल गया, मैंने जो पढ़ा था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रीजन, क्योंकि उस वक्त आप अपने चेतन मन को मजबूर करते हैं कि वो आपको बताए कि आपने क्या पढ़ा था। दूसरा सिद्धांत, अवचेतन मन कभी भी आपके मजबूर करने पे काम नहीं करेगा। वो काम करेगा शांत मन से, कि जब आपका मन शांत हो, आप चीज़ों को शांत दिमाग से सोचिए। जैसे एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं आप, होता क्या है, सारे उत्तर आपको याद आ जाते हैं। यार मेरे को तो सब कुछ याद आ रहा है। अब जैसे मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला मुझे सब याद आ रहा है। रीजन, क्योंकि दिमाग आपका शांत हो चुका है। अगली बार जब भी एग्जाम हॉल में जाएं या किसी इंटरव्यूअर के पास जाएं तो हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम से पहले या इंटरव्यूअर के पास जाने से पहले 2 मिनट अपने दिमाग को शांत कर लीजिएगा। अपने मन में चल रहे विचारों को रोक लीजिएगा। अपने मन को बोल दीजिएगा कि आपका अवचेतन मन आपको वो सब बताएगा जिस चीज की आपको जरूरत है। हड़बड़ाहट में कोई काम मत कीजिएगा। इसके ऊपर एक मैं आपको स्टोरी भी सुनाना चाहूंगा। एक बार बहुत महान ओपेरा सिंगर होते हैं जिसका नाम एनरिको कैरूसो एक बहुत महान ओपेरा सिंगर थे। एक बार वो अपने प्रोग्राम के लिए गए और इतनी ज़्यादा भीड़ देखने के बाद ना उनको डर लगा अंदर से, यार इतनी बड़ी भीड़ के सामने मैं कैसे गाऊंगा। हैं भाई साहब, उनके पसीने छूट रहे हैं, उनका गला ऐसे बिल्कुल बैठ गया, गाया नहीं जा रहा उनसे। वो मंच के पीछे गए और अपने आप से बात करने लगे, और अपने आप से बात करके ये बोलने वाले थे कि यार मेरे से आज गाया। जैसे उन्होंने इतनी बात बोली, मुझसे आज गाया, तुरंत उनको समझ आ गया कि भाई साहब अवचेतन मन काम करता है। और अवचेतन मन की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है। तुरंत उन्होंने रुक के क्या बोला कि मैं अपने चेतन मन को आदेश देता हूं कि मेरा चेतन मन मेरे अवचेतन मन को बोले
कि आज मैं खुल के गाना चाहता हूं, मैं आज अपने गले से वो ओपेरा निकालूंगा, वो ओपेरा गाऊंगा कि दुनिया के लोग याद करेंगे कि मैंने कुछ गाया था। पूरे आत्मविश्वास से वो दोबारा मंच के ऊपर गए और उन्होंने ऐसा ओपेरा गाया, ऐसा ओपेरा गाया कि भाई दुनिया हमेशा उनके उस प्रोग्राम के गाए ओपेरा को हमेशा याद करती है। बताना क्या चाह रहा हूं कि आपका चेतन मन आपके विश्वास के हिसाब से काम करता है। आप किस चीज़ विश्वास करते हैं, इस चीज़ के बारे में एक स्टोरी और सुनाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आ जाए। एक बार एक इंसान एक भविष्यकर्ता के पास गया, जिसकी भविष्यवाणी, उसको लगता था कि इसकी भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होती, इसकी भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। वो उसके पास गया और उसने क्या भविष्यवाणी की कि इस दिन इस वक्त आपकी मौत हो जाएगी, हार्ट अटैक से आपकी मौत हो जाएगी। और उस इंसान, जैसे उसने ये बात सुनी, उसने इसके ऊपर बात के ऊपर विश्वास कर लिया और उसी दिन से वो अपना वो दिन और वो समय याद करने लगा कि इस दिन मेरी मौत होने वाली है, इस दिन मेरी मौत होने वाली है। मैं वो कमज़ोर हो गया, उसको शक्ल से ही वो बहुत ज़्यादा कमजोर, नींद आनी बंद हो गई उसको, रातों की नींद उड़ गई उसकी, सोचने लग गया कि मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगा। और उसी दिन उसी समय उसकी मृत्यु हुई। आपको क्या लगता है कि उसकी भविष्यवाणी से उसकी मृत्यु हुई या उसके सोचने से उसकी मृत्यु हुई? उसके सोचने से। उसकी, किसी की भविष्यवाणी कुछ नहीं कर सकती आपका यार। भविष्यवाणी होती है, कोई आपका भविष्य बताता है, नहीं बताता है, इस बात में मैं नहीं जाऊंगा, वीडियो में इस बारे में बात नहीं करूंगा। पर आपका भविष्य, अगर कोई ऐसे भविष्य बता सकता तो भाई आज दुनिया के अंदर कोई गरीब ना होता, ठीक है ना, सब कुछ बिल्कुल सही होता। हम पहले भविष्य की कल्पना नहीं कर पा सकता कोई भी, ठीक है ना। भविष्य में क्या होना है भाई किसी को नहीं पता। जो आपका भविष्य बता रहा है उसी को नहीं पता उसका भविष्य क्या है, राइट। मैं काफ़ी लोगों से, ऐसे लोगों से मिला हूँ, कुछ नहीं है, वो सिर्फ ब्लफ गेम खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पासा फेंकते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो भाई मर्जी, ठीक है ना। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर वो इंसान ये बोल देता कि मुझे इसकी भविष्यवाणी में विश्वास ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तो उसके साथ वैसा नहीं होता। उसने अपनी खुद की मौत के सपने देखने शुरू कर दिए, तो वो तो होना ही था उसके साथ जो वो चीज़ सोच रहा है। क्योंकि चेतन मन को नहीं पता कि आपने चेतन मन से जो विचार भेजा है इससे आपका नुकसान है, फायदा है। वो तर्क नहीं करता, वो अतर्किक मन है। मैंने पहले बताया था वो तर्क नहीं करता। जैसे कि मैंने समुद्री जहाज वाला एग्जांपल दिया था कि कैप्टन ने बोल दिया भाई ये यहां जहाज को मोड़ना है, तो कैप्टन वो तो बॉस है, उसने जो बोल दिया लोगों ने तो वो करना है, चाहे जहाज का नुकसान हो या फायदा हो। वैसे चेतन मन को मतलब नहीं है कि आपने चेतन मन से क्या भेजा है, उसने तो वो चीज करनी है, चाहे उससे आपको फायदा हो चाहे नुकसान हो। इसीलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में आया हर विचार एक कारण है और परिस्थिति उसका परिणाम है। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, इस बहुत बात में बहुत वजन है इस बात के अंदर, इसको ध्यान से सुनिएगा कि हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। आपके जीवन में आज जो भी परिस्थितियां हैं वो सब आपके विचारों का परिणाम है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। बताना क्या चाह रहा हूं, हर वीडियो में मैं हर बार ये बात जरूर बोलता हूं, आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाएंगे और आपके विचार ही आपकी जिंदगी को खराब कर सकते हैं। इसलिए अच्छा सोचें, परमात्मा की जिंदगी जो परमात्मा ने दी है उसका थैंक्स कीजिए। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज है जिनका आप धन्यवाद कर सकते हैं, पर आपका फोकस उन चीजों पे है जो चीज आपको नहीं मिली, आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको कोई एग्जाम्पल देता हूं, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। सपोज कीजिए आपने किसी इंसान को कुछ दिया और वो उस चीज़ का थैंक्स ना करे, आपने फिर कुछ दिया, वो फिर थैंक्स ना करे, फिर कुछ दिया, फिर थैंक्स ना करे। बजाय कि आपकी दी हुई चीज़ का थैंक्स ना करके आपकी चीज़ में कमियां निकाले, तो आप दोबारा कुछ उसको देंगे? नहीं देंगे। सेम यही काम करता है ईश्वर और परमात्मा के हिसाब से। उन्होंने आपको जो दिया उसका तो आप थैंक्स करते नहीं हैं, उल्टा आप उन कमियों पर फोकस करते हैं जो उन्होंने आपको नहीं दिया। बताना क्या चाह रहा हूँ, प्रार्थना करने का भी एक सुचारू तरीका है, वो भी आपसे हम वीडियोस के अंदर बात करेंगे कि किस तरीके से प्रार्थना की जाती है। आप सबने एक बात सुनी होगी, लोग कहते हैं कि सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आप सुख में ही अगर भगवान की, परमात्मा की दी चीजों का थैंक्स करना शुरू कर देंगे तो आपके पास दुख आएगा ही क्यों, राइट। मतलब क्या है कि आप आज से, अभी से अपने दिमाग के अंदर अच्छे विचारों की खेती करें, अपने बाग के अंदर अच्छे विचारों को बीज बोएं, क्योंकि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। हमारी सीरीज के अंदर आपको और वीडियोस मिलेंगी, आपको और अच्छा बताया जाएगा। बस मैं तो यही चाहता हूं कि जीवन में आप खुश रहें, आप पारिवारिक
अपने पारिवारिक जीवन को सफल बनाएं, अच्छा बनाएं, जीवन में आपके सारे सपने पूरे हों। इसीलिए मैं वक्त निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाता हूं और थैंक्स आप लोगों का कि आप वक्त निकाल के मेरी वीडियोस को देखते हैं। बस वीडियो को देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं, अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, आपके भीतर का खजाना, इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। पर अगली वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा। पूरे के पूरी वीडियो का जो सार है, आपने उन 10 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है और उन 10 पॉइंट्स को आपने अगर चाहो तो लिख कर अपनी दीवार पे प्रिंट भी करा सकते हैं, आप अपने दीवार पे चिपका भी सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये चीज़ें करनी हैं और इस तरीके से चलना है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जुड़े रहिए। जय हिंद।